गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिए राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में हमने बालीवध और बाली द्वारा श्री राम से अपना अपराध पूछने की घटना सुनी। आइए अब आगे सुनते हैं। जब बाली ने श्री राम से कहा कि आपने मुझे व्याध की तरह छिपकर किस अपराध से मारा, तो श्री राम कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसी न काना। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अभिमान के कारण अपनी पत्नी की सीख तक नहीं मानी। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती हैं। जो कोई भी इन पर कुदृष्टि डाले उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है। प्रभु श्री राम किस तरह से बाली को समझा रहे हैं, आइए सुनते हैं इस भजन में। निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे। निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे। निंदा करता तुन नीति अनीति रीति नहीं जाने रे। ओ तूने नीति अनीति रीति नहीं जाने रे। निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे। निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे। निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे।
वो तूने नीति अनीति रीति, तूने नीति अनीति रीति नहीं जानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता। अर्थ धर्म और काम को मर्म तू जानो नहीं, दोषी दोष लगा रहा बिन सोचे समझे यूं। अर्थ धर्म और काम को मर्म तू जानो नहीं, दोष दोष लगा रहा बिन सोचे समझे यूं ही। कपियोनी में जन्म भयो चंचल है सभी भाव से, काम अंध हो के रहा पाप किए बड़े चाव से। पूछे डगर चूर से चूर रहते मंजिल से वो दूर, पूछे डगर चूर से चूर रहते मंजिल से वो दूर, रहते मंजिल से वो दूर। तेरी खल मंडली भरपूर, तेरी खल मंडली भरपूर नीति उनकी मानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा। तूने नीति अनीति रीति, तूने नीति अनीति रीति नहीं जानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता। इक्ष्वाकु वंश का इस धरा पे राज है, भरत है राजा यहाँ धर्म का सिर ताज है, भरत है राजा यहाँ धर्म का सिर ताज है। दयावान ज्ञानी गुणी सत्यवादी वीर है, धर्म की वो मूरत है मति जिसकी धीर है, धर्म की वो मूरत है मति जिसकी धीर है। वो माने हैं यही बात नर जो करे धर्म पे घात, नर जो करे धर्म पे घात, उस पे करते हैं आघात, मिटा दे पाप निशानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे। तूने नीति अनीति रीति, तूने नीति अनीति रीति नहीं जानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता।
ज्येष्ठ भ्राता और गुरु पिता सम ही जानिए, लघु भ्राता और शिष्य पुत्रवत ही मानिए, लघु भ्राता और शिष्य पुत्रवत ही मानिए। नारी लघु भ्रात की भगनी नियति बिगाड़े जो, डूबते मझधार हैं सीधे नरक सिधारे वो, डूबते मझधार हैं सीधे नरक सिधारे वो। सुन खल कामी उदंड था बस मौत ही तेरा दंड था, बस मौत ही तेरा दंड। सुन खल कामी उदंड था बस मौत ही तेरा दंड था, बस मौत ही तेरा दंड। तूने गिना बहुत घमंड, तूने गिना बहुत घमंड, सुन अभिमानी रे निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता। सुग्रीव मित्र है मेरा तूने बहुत सताया है, नारी उसकी छीन के महलों से भगाया है। नारी उसकी सौंप के सारा राज दिलाने का, प्रणय लीना मैंने मित्रता निभाने का, प्रणय लिया मैंने मित्रता निभाने का। रघुवंशी रीत चल आई तज दे प्राण वचन नहीं गाई, तज दे प्राण वचन नहीं गाई। रघुवंशी रीत चल आई तज दे प्राण वचन नहीं गाई, तज दे प्राण वचन नहीं गाई। मैंने प्रीत की रीत निभाई बस यही जानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता। जीव उदंडी हो कोई, जीव उदंडी हो कोई तो पाप लगे ना शिकारी को। राजा को अधिकार है मिटा दे पापाचारी को, राजा को अधिकार है मिटा दे पापाचारी को। सजा पाप की राजा से पाए पाप कट जाते हैं, पापी को राजा छोड़े तो उसे पाप लग जाते हैं। बसा के नैना छवि रघुवर की, चंदन आया शरण सियावर की, चंदन आया
तेरी तरनी भव सागर की, ये तरनी भव सागर की सुन लो प्राणी रे। निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे। निंदा तूने नीति अनीति रीति, तूने नीति अनीति रीति नहीं जानी रे। निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे, निंदा करता है मेरी अज्ञानी रे। जब बाली को प्रभु श्री राम ने समझाया तो बाली कहने लगा, हे स्वामी, आपकी शरण में आकर भी मैं तो पापी ही रहा। बाली की अभिमान रहित दीन वाणी सुनकर दयालु श्री राम ने कहा, हे बाली, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। तब बाली ने कहा, हे नाथ, मुनि लोग अनेक जप तप योग करते हैं, फिर भी अंत समय में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिस राम नाम के प्रभाव से शंकर भगवान काशी में शरीर छोड़ने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं, वही श्री राम आज साक्षात मेरे सामने है। फिर भला किस लालच में मैं प्राण रखूं? आप तो इतना ही वर दें कि मैं अपने कर्मवश जिस किसी भी योनि में जन्म लूं, आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम रहे और मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में लें। इतना कहकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। बाली की मृत्यु का समाचार सुनते ही बाली की पत्नी तारा दौड़कर आई। बाल बिखरे हुए हैं, शरीर की सुध नहीं, बुरी तरह से विलाप करते देख श्री राम कहने लगे, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीनी माया। प्रगट सुतनु तब आगे सोआ, जीव नित्य के लग तुम्हरोआ। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम ने तारा का अज्ञान हर लिया। कहने लगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, अर्थात आत्मा मरती नहीं। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? ज्ञान होने पर तारा ने भगवान के चरण पकड़ ली और भक्तिवर मांगा। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को कहकर बाली का अंतिम संस्कार करवाया। फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुग्रीव का राजतिलक करवाओ। लक्ष्मण जी गए और सुग्रीव का राजतिलक कर दिया तथा अंगद को युवराज बना दिया। श्री राम ने सुग्रीव को बुलाकर राजनीति समझाई और फिर कहने लगे कि मैं तो वचनों से बंधा होने के कारण नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम निश्चिंत होकर राज करो, वर्षा ऋतु आ गई है। मैं यहीं पास में पर्वत पे निवास करूंगा। आप मेरे काम का ध्यान रखना। प्रभु श्री राम प्रवर्षण पर्वत पे रहने लगे और घनघोर काली घटाएं देखकर
प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, घने घमंडी नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि बादल घुमड़ घुमड़ की गर्जना कर रहे हैं और सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। अर्थात प्रभु श्री राम सीता जी के बिना बहुत व्याकुल हैं। आइए सुनते हैं इस भजन में। बरसा है पानी होती है सुहानी, ऐसे न जानती कहाँ है। बिजली है चमके, छाई है घटाएं, बोले कोयलिया मन को चुराए। बिजली है छाई, बिजली चमके, छाई है घटाएं, बोले कोयलिया मन को चुराए। हो, फूलों की डाली कहीं हरियाली, आंचल तुम्हारा जैसे आसमां है, आंचल तुम्हारा जैसे आसमां है। नदियाँ जाके मिली है समाधि में, नदियाँ जाके मिली है समाधि में, भंवरे फूलों पे डोले हैं मदी में। हो, नैनों में प्यास है, तेरी तलाश है, तेरा जाने तेरा मगर ना कोई निशान है। बरसा है पानी रुती है सुहानी, ऐसे जाने की कहाँ है।
काल को जीत के तुमको मिलाओ, खबर जो तुम्हारी कहीं से मैं पाऊं। काल को जीत के तुमको मिलाओ, खबर जो तुम्हारी कहीं से मैं पाऊं। चंदन उलझन में है चंदन उलझन में रघुनंदन जाऊं तुम्हें। चंदन उलझन में रघुनंदन जाऊं मैं कैसे, सीता कहाँ है। बरसा है पानी रुती है सुहानी, ऐसे में जानकी कहाँ है। बरसा है पानी रुती है सुहानी, ऐसे में जानकी कहाँ है। प्रभु श्री राम प्रकृति के बहाने लक्ष्मण जी को गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, बल्कि यूं समझना चाहिए कि लक्ष्मण जी को नहीं बल्कि हम अज्ञानी जीवों को बता रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो प्रभु श्री राम से एक पल भी दूर नहीं होते, तो उनसे भला कौन सा ज्ञान छिपा है। आइए ध्यान से सुनते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाते हैं। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम। लेकिन इस कलयुग में उल्टा है, जिसको जितना ज्ञान होता है वह उतना ही अभिमानी होकर अखड़ने लगता है। परंतु यहाँ बात केवल किताबी ज्ञान की ही है, क्योंकि जिसको वास्तव में ज्ञान है वो तो किसी भी तरह का घमंड कर ही नहीं सकता। धन पाकर दुष्ट इतराने लगते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं। सद्गुण सज्जन के पास होते ही आकर के एकत्रित होने लगते हैं। श्री हरि को पाकर जीव स्थिर हो जाता है, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। पाखंड के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोधी व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है। स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। राम सिया राम जय जय राम। विद्वान लोग मोह मद व मान को त्याग देते हैं। हरि भक्त के मन में काम उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान होने पर इंद्रियां स्थिर पड़ जाती हैं, अर्थात ज्ञान होने पर इंद्रियों का जोर नहीं चलता। कुपुत्र उत्पन्न होने पर कुल के श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। संतोष से लोभ मिट जाता है। ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं। मूर्ख लोग धन के बिना व्याकुल हो जाते हैं। संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं।
परंतु होना चाहिए असली संत। पाखंड की संगत से तो उल्टे पाप लग जाते हैं। सदगुरु के मिलने पर भ्रम मिट जाता है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता कई पाई। सुग्रीवी हूँ सुधी मोरी बिसारी, पावराज कोसपुर नारी। वर्षा ऋतु बीत गई है, बसंत आ गई है, परंतु सीता की कोई खबर नहीं। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पाकर सुग्रीव भी भूल गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम